सो इस्राइल देश की अगर हम बात करें तो वो देश इतना ताकतवर देश क्यों है? मेरे प्रियो, अगर इस्राइल की गिनती की बात करो तो जैसे हमारे भारत देश में पंजाब, उससे भी कम जनसंख्या रखने वाला एक देश है इस्राइल। लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले बड़े बड़े देश भी 10 बार सोचते हैं कि इस्राइल पर हाथ डालें या ना डालें। इस्राइल उसके हथियारों की ही तौर से नहीं, परंतु इसलिए ताकतवर है क्योंकि यहोवा परमेश्वर की अपार कृपा इस्राइल पर है। सो जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद खुदा के नाम की स्तुति और महिमा हो। और मेरे प्रियो, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको जैसे हर दिन बताता हूं कि हमारा पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संडे वर्शिप या संडे संगति चालू है। अगर आप वाकया में सत्य वचनों को जानना चाहते हैं, जहां उसकी भूख है, या स्वर्गीय आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे साथ मिलकर संगति कर सकते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में बता सकते हैं ताकि हम आपको स्वयं कांटेक्ट करें। सो मेरे प्रियो, आज हम इस्राइल देश के बारे में देखेंगे। क्या है उसकी ताकत का रहस्य, क्यों इतना ताकतवर है इस्राइल। सो बहुत बड़ी बात का आज हम खुलासा करेंगे इस्राइल के बारे में, और कैसे परमेश्वर आज भी उनके साथ में खड़ा है या रहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यशाया की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र। इधर में इस्राइल के बारे में लिखा, मैं यहोवा तेरा पवित्र, इस्राइल का सिरजनहार, और इस्राइल का सिरजनहार तुम्हारा राजा हूँ। मैं तुम्हारा क्या हूँ? राजा हूँ। सो इधर में लिखा, मैं तुम्हारा पवित्र, तुम्हारा सिरजनहार और तुम्हारा राजा हूँ। कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर, जिसके बारे में हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, जब भी फिलिस्ती या अन्य और लोग इस्राइल के बारे में देखते थे कि इस्राइल आ रहा है, तो वो इस्राइलियों से ज्यादा उनके परमेश्वर से डरते थे कि उनका छुड़ाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। तो इधर में लिखा, मैं तुम्हारा पवित्र, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा कौन हूं? राजा हूं। तो जिसका राजा ही स्वयं परमेश्वर हो, तो मेरे प्रियो, वो गिनती उनकी बहुत हो ये महत्व नहीं रखती। इसलिए मेरे प्रियो, इस्राइल के पास अन्य हथियारों की वजह से वो ताकतवर है, ऐसा बोलना जो गलत होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उनका राजा, उनका पवित्र, उनका परमेश्वर स्वयं उनके साथ खड़ा है। सो दूसरा वचन पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 41 अध्याय, उसका 14 वचन। हे कीड़े सारीखे जकूब, हाँ, हे इस्राइल के मनुष्यों, हे इस्राइल के मनुष्यों, मत डरो, तुम क्या ना करो, मत डरो। वचन में लिखा जी, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इस्राइल का पवित्र तेरा क्या करने वाला है? छुड़ाने वाला। इधर में एक शब्द दिया गया, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राइल के मनुष्यों मत डरो। मेरे प्रियो, इधर में कीड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? इस्राइल छोटा सा देश है। हम उसके बारे में जब सर्वे किया तो इस्राइल की जनसंख्या 2025 में लगभग अनुमानित बात बताई जा रही है कि 10 मिलियन के आसपास। उसका शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए
तो मात्र 1 करोड़ के आसपास या मतलब मेरे प्रियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप आंकड़ा मान भी लेते हैं कि इसराइल की जनसंख्या केवल 1 करोड़ है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके मुकाबले अगर हम पंजाब की जनसंख्या की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो तो भारत हमारे पंजाब की है, भारत की नहीं, पंजाब की बात कर रहा हूँ। यानी कि हमारा पंजाब भी जनसंख्या के मुकाबले इसराइल से 2 गुना बड़ा है मेरे प्रियो। लेकिन देखिए 1 करोड़ जनसंख्या वाला देश, उस पर हाथ डालने से पहले बड़े से बड़े देश भी 10 बार सोचते हैं कि इसराइल पर हाथ डालें या ना डालें। वजह उनका परमेश्वर उनके संग है। वचन में लिखा, हे कीड़े सरीखे याकूब, यानी तू एक कीड़े के समान है, तू छोटा सा है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश इसराइल, बिल्कुल छोटा सा। इधर में लिखा, हे याकूब, हे इसराइल के मनुष्यों मत डरो। हाँ आगे, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी हर क्षेत्र में क्या करूंगा, सहायता करूंगा। जी आगे, इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका स्वयं परमेश्वर है। इसलिए मेरे अजीजों, बड़े से बड़े दुश्मन उसके सामने में घुटने टेक देते हैं। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। यशाया 45 का 17 भी पढ़ दीजिए। परंतु इसराइल यहोवा के द्वार युग युग का उद्धार पाएगा। इधर में लिखा, इसराइल यहोवा के द्वारा युग युग उद्धार पाएगा। तुम युग युग वर्ण अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। इधर में लिखा, युग युग तक तुम ना तो लज्जित होंगे और ना व्याकुल यानी घबराओगे। मेरे प्रियो, क्योंकि उनको पता है उनका यहोवा परमेश्वर आज भी उनकी सहायता करता है। इसीलिए हमने पढ़ा ना सबसे पहले, मैं तेरा पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। तेरा राजा कौन हूं? मैं हूं, परमेश्वर कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसराइल का सबसे बड़ी ताकत उनका परमेश्वर, जो आज भी इसराइल की रक्षा करता है, जो उन्हें ताकत देता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो कीड़े के समान होकर भी हाथी जैसे देशों को गिराने की ताकत रखता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमने इसराइल के बारे में देखा, वो परमेश्वर है, वो उनके साथ है। इसलिए इसराइल सबसे ताकत वाला देश है और बड़े से बड़े देश भी उससे डरते हैं, उस पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इसराइल का परमेश्वर है वो ही परमेश्वर आपका है, मेरा है। जो इसराइल के साथ खड़ा है, तो क्या वो आपके साथ नहीं खड़ेगा? इसलिए चिंतित मत होया करो, इधर उधर मत भागो। आपका पवित्र, आपका छुड़ाने वाला, आपका राजा जो इसराइल की रक्षा करता है, वो आपका भी सिरजनहार है, वो आपका भी राजा है। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरों के सामने में जाने की बजाय अपने पवित्र के सामने में घुटने टेकें। परमेश्वर, अगर तू इसराइल को आज भी चलाता है, बड़े से बड़े हानियों से उन्हें छुड़ाता है, तो तू मेरा भी परमेश्वर है, तू मुझे भी छुड़ाने की ताकत रखता है करके। इसलिए मेरे प्रियो, जो इसराइल का परमेश्वर उनके साथ खड़ा है, वही परमेश्वर आपका जो आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कभी डगमगाए ना, वो पवित्र परमेश्वर इसराइल को ताकत देता है, हिम्मत देता है, बड़े बड़े दुश्मन भी कांपते हैं। वही प्रभु आपका है, आपके साथ खड़ा है। इसलिए डरे ना, घबराए ना, वो प्रभु हमेशा आपके साथ में है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें तैयार होने की आवश्यकता है। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और कल रात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक किया गया है, लेकिन भारत ने उनके मसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
तो आने वाले समय हो सकता है इससे भी कठिन हो। इसलिए अपने पवित्र परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने जीवनों को उसके साथ और गूढ़ा करें, प्रार्थना और जिंदगी को पवित्र जिएं, क्योंकि समय बहुत भयानक आता जा रहा है, चल रहा है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।